दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल 16 दिसंबर यानी कि शुक्रवार को निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। हिट द लाइक बटन दोस्तों। जिन लोगों को याद हो, मैंने कल आपको एक चीज़ बोली थी कि पिछले 3-4 दिन से जो बैंक निफ्टी वो एक साइडवेज मोमेंटम कर रही है, तो एक्सपायरी वाले दिन हम एक बड़ा मूव प्लान करने वाले हैं और बड़ा मूव आ सकता है और हमको मिला भी है बड़ा मूव। हमने फ़ायदा भी उठाया, लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों क्या हुई, प्रॉब्लम आज की पहली स्टडी में हुई और वो भी इसीलिए हुई दोस्तों क्योंकि मैं इस मूव को मिस नहीं करना चाहता था। जब ये बुलिश कैंडल बनी तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये लग रहा था कि 50 दिन का मूविंग एवरेज का सपोर्ट है नीचे और बुलिश कैंडल बन रही है तो मार्केट दिन के हाई को ब्रेक कर देगी। अगर दोस्तों आप कल की वीडियो के एनालिसिस के अनुसार चले होगे तो आप सीधा पुट साइड ही गए होगे, बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन अगर आप बुलिश कैंडल के साथ, और मैंने ये बोला भी था कि मुझे कुछ दिख रहा है इस वजह से मैं ये स्टडी प्लान कर रहा हूँ। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं था, 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 20-30 पॉइंट उसमें मिले भी, लेकिन जिसने बुक नहीं किया 50-60 पॉइंट गए। लेकिन उसके बाद में हमको 300 पॉइंट की रैली भी देखने को मिली। हमने इस मूव को भी मिस नहीं किया और मैं करने भी नहीं वाला था दोस्तों, दूसरा चारा भी नहीं था हमारे पास। हालांकि मैंने सुबह के व्यू में भी ये बोला था कि ये दिन का हाई टूटेगा तभी हम कॉल साइड जाएंगे, लेकिन मैंने सोचा हम लोअर में एंट्री बनाते हैं। होता है दोस्तों कई बार हमको 20-30-40-50-60 या 70 पॉइंट देके अगर 300-400 पॉइंट मिल रहे हैं तो हमको उनको छोड़ना नहीं चाहिए। अब हम नेक्ड साइड बैठ के इतने बड़े मूव का रिस्क नहीं ले सकते थे मिस करने का, इस वजह से मैं, सिंपल सी बात है, कॉल साइड गया था शुरुआत में और ये बुलिश कैंडल के साथ और 50 दिन की मूविंग एवरेज की वजह से मैं कॉल साइड गया था। लेकिन उसके बाद जब ये नीचे आना शुरू हुई तो हमने पुट साइड बहुत बढ़िया प्रॉफिट लिया है। 300 पॉइंट दोस्तों कम नहीं होते, ऑलमोस्ट फंड हमारा 3 गुना से ज़्यादा ही हुआ है। तो चलिए देखते हैं कल कैसा मोमेंटम रह सकता है बैंक निफ्टी में। अभी दोस्तों जो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है, ये आप ये मत सोचिए कि ये रुक सकता है यहाँ पे या फिर ये देखिए, जब भी कभी सेलिंग प्रेशर आता है खड़ा खड़ा जैसे कि आज आया है, हो सकता है कल बैंक निफ्टी थोड़ा सा अपसाइड मूव दिखाए। फर्स्ट पुल बैक में हम बाय नहीं करते हैं, लेकिन इसमें से हम कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा टारगेट नीचे की साइड देखने को मिल सकता है। तो प्लानिंग कैसे रहनी चाहिए दोस्तों हमारी, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, जो क्लोजिंग आई है 43,500 के आसपास आई है, अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 43,510 या 20 से ऊपर निकलना शुरू करती है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके और 510-20 से ऊपर निकलना शुरू करती है तो हम थोड़ा सा रिस्की ट्रेड जरूर रहेगा। लेकिन 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर यहाँ से कौन सा लॉजिक बनता है। देखिए, रिस्क रिवार्ड मैच नहीं करेगा। अगर आप यहाँ देखिए, सेलिंग हैपनिंग यहाँ से हुई है, अगर आप यहाँ से ऊपर जाने के बाद कॉल साइड प्लानिंग करोगे तो फिर रिस्क रिवार्ड मैच नहीं करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये इतना 300-400 पॉइंट का मूव खत्म हो चुका होगा और फिर हमको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। अगर कॉल साइड हमको प्लानिंग करनी है तो 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है 43,500 का, और इसके ऊपर निकलने के बाद ही हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। हो सकता है 50-200 दिन का मूविंग एवरेज थोड़ा सा हिट करके साइडवेज हो जाए, लेकिन ये नीचे फेंकने की ताकत थोड़ी सी कम रखेगा क्योंकि अभी अभी नई नई टूटी है। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, पुट साइड जाएंगे कंटिन्यू जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है। मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी, जब मार्केट में कुछ समझ में ना आए तो हम जो स्विंग होते हैं उनको मार्क करते हैं। पहला स्विंग ये था, दूसरा स्विंग ये था, तीसरा स्विंग ये था। ऑलरेडी तीसरे स्विंग के पास बैंक निफ्टी क्लोजिंग देना शुरू किया है। तो अगर आप थोड़ा सा बड़ा चार्ट करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा वह यही लेवल है जो अभी बन रहा है। तो फ्लैट ओपन होकर अगर कंटिन्यू निकलती है बैंक निफ्टी, आज के लो को ब्रेक करके थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाती है, तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए, पूरे 43,000 के टारगेट के लिए हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। गैप डाउन गैप अप की सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे, आज ऑप्शन चेन नहीं देख सकते क्योंकि नई एक्सपायरी कल शुरू होगी, तो आज वैसे भी कुछ दिखने वाला नहीं है ऑप्शन में क्योंकि नए कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। इसलिए हमको कल का जो डेटा होगा उसके अनुसार ही चलना होगा। अगर बड़ा गैप अप लगता है दोस्तों इस किसी रेंज में तो ये एक सेलिंग एरिया है। अगर हम यहाँ से भी कॉल साइड प्लानिंग करेंगे तो यहाँ से फिर से हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे और डायरेक्टली इस सेलिंग एरिया में अगर ओपन होती है और नेगेटिव कैंडल बन जाती है तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटेजी जो कि आज अप्लाई की होगी तो किसी ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला होगा। आज देखिए बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन भी बना है, जैसा कि मैं हर बार आपको बोलता हूँ। तो ऐसे ही हम अप्लाई करेंगे। अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है या फिर पॉजिटिव भी बने, पहली 15 या 20-15 मिनट की हम कैंडल को मार्क करेंगे और जब प्रॉपर ब्रेकडाउन हो जाएगा नीचे की साइड तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के लिए हम पुट साइड
प्लानिंग करेंगे। लेकिन दोस्तों पहली कैंडल बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद पहली कैंडल अगर बुलिश बन जाती है इस टाइप की, और अगर दिन का हाई ब्रेक करके हल्का सा प्राइस एक्शन बन रहा है या फिर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट आ रहा है, दिन का हाई टूट रहा है, तो हम दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा, पहली 15 मिनट की कैंडल का स्टॉप लॉस डालेंगे और 200-300 पॉइंट का हम यानी कि ऑल टाइम हाई के आसपास 44,200-300 के आसपास हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। बड़े गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि गैप डाउन कहाँ पे हो रहा है। अगर दोस्तों इस रेंज में गैप डाउन हो रहा है जो कि 43,000 का राउंड लेवल है, यहाँ से फिर बैंक निफ्टी वापस रिकवरी कर सकती है, इमीडिएटली रिकवरी कर सकती है। तो कैसे प्लानिंग रहेगी, अगर 43,000 के आसपास गैप डाउन ओपन होती है तो पहली बुलिश कैंडल बनते ही हम दिन का हाई ब्रेक होते ही उसका 42,950 या 960 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 43,300-400 तक के हमारे कॉल साइड के टारगेट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों बड़े गैप डाउन में ओपन होने के बाद अगर 43,000 के लेवल को नीचे की साइड ब्रेक कर रही है तो फिर हम पुट साइड यानी कि इसी वे में कंटिन्यू ट्रेड करेंगे। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के दिन का लो ब्रेक होते ही हम 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे। अगर हल्का फुल्का भी गैप डाउन दोस्तों होती है तो भी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। पहली 15 मिनट की कैंडल के साथ दिन का लो अगर ब्रेक होता है तो फिर भी हम कंटिन्यू पुट साइड ही प्लानिंग करने वाले हैं। ये दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल थे। चलिए दोस्तों निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में भी सेम वही सिचुएशन रही। पहली अगर नॉर्थ ईस्ट वाली स्ट्रेटजी में आप अप्लाई करते तो भयंकर आपको प्रॉफिट होता। नॉर्थ ईस्ट वाली स्ट्रेटजी में भी जैसा कि मैंने बोला था गैप डाउन या गैप अप में या फिर फ्लैट ओपन होती तब भी हम अप्लाई कर लेते। अब कैसा मोमेंटम रह सकता है, देखिए वहीं बैंक निफ्टी की तरह अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो 18,430 के ऊपर जब भी निकलेगी, हल्का सा प्राइस एक्शन बनेगा तो 18,520 के टारगेट के लिए हम 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के और कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर ब्रेकआउट आने देना। 18,000 जो क्लोजिंग आई है वो 18,414 की आई है। 18,420-30 के ऊपर हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे जाके कॉल साइड प्लानिंग करेंगे तो फिर हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, रिस्क रिवार्ड में मैनेज नहीं होगा हमारा। इस वजह से यहीं से बोल रहा हूँ और आप कल ट्राई करके देख सकते हो। पहले पेपर ट्रेड कीजिए अगर आप नए नए हो तो, और खुद के दम पर प्रैक्टिस कीजिए, खुद के दम पर काम करके देखिए दोस्तों, उसका मज़ा ही अलग है। मैं तो बस आपको एक डायरेक्शन सी देता हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ये कोई कोल्ड टिप्स नहीं है। चलिए पुट साइड दोस्तों कब प्लानिंग करेंगे, पुट साइड कंटिन्यू रह सकता है। अगर फ्लैट ओपन हो गया, ये दिन का लो ब्रेक होता है 360-70 का लेवल, अगर नीचे की साइड ब्रेक हो रहा है तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के और 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या होगा, देखिए अगर बड़ा गैप अप ओपन होती है तो ये एक सेलिंग एरिया है और यहाँ पर अगर आपको कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, नॉर्थ ईस्ट वाली हम स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। दिन का लो ब्रेक होने के बाद दिन का हाई स्टॉप लॉस रहेगा और 100 पॉइंट का हमारा पुट साइड का टारगेट हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों गैप अप ओपन हो गया, जो कि कम चांस लग रही है, गैप अप ओपन हो गया अगर ये 50 और 200 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो रही है, 18,550 के लेवल अगर ब्रेक हो रहे हैं तो फिर 18,650 तक के टारगेट, 640 तक के टारगेट हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। गैप डाउन में दोस्तों अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होती है तो फिर रिकवरी आ सकती है। कौन से लेवल से आ सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। 18,300 का लेवल है, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है 18,300 के आसपास और अगर नीचे की साइड ब्रेक करती जा रही है 18,300 के लेवल को, तो जैसे ही दिन का लो ब्रेक होगा हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। दिन का हाई स्टॉप लॉस रहेगा, 18,200 के हमारे पुट साइड टारगेट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पर अगर कोई बुलिश कैंडल मिलती है हमको तो हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। दिन का हाई टूटने के बाद, चाहे वो 10 बजे टूटे, 11:30 बजे टूटे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। ये दोस्तों लेवल थे, कल नहीं एक्सपायरी शुरू हो रही, प्रीमियम थोड़े से कम स्पीड से बढ़ेंगे और ये गिरावट दोस्तों बहुत ज़रूरी थी। और गिरावट हो जाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने का भी बहुत सारे लोगों को मौका मिल जाएगा। एक बात दोस्तों मैं बता देता हूँ, ज़्यादा अभी नेगेटिव नहीं होना है, ये मत सोचना, हो सकता है थोड़ी सी और गिर जाए। लेकिन होता क्या है कि जब ये गिरावट आती है तो जिन लोगों ने इस बड़े मूव को मिस कर दिया था वो उनके लिए मौका होता है, वो पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा अभी ज़्यादा बियरिश होना नहीं है। कल हम मार्केट देख के और फिर पूरे वीक का हम एक बार एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। हमको कल का मार्केट एक बार क्लोज होने दीजिए, सिनेरियो क्लियर हो जाएगा तो हम देखते हैं कि फिर लॉन्ग टर्म के लिए बियरिश होना है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए ही हम थोड़ा सा बियरिश रहे।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अगर टेलीग्राम को ज्वाइन करो तो दोस्तों कॉल टिप्स के लिए मत आना, अभी बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी मत ज्वाइन करना कॉल टिप्स के लिए। वहाँ पे कोई कॉल टिप्स नहीं मिलेंगी पेपर ट्रेड करने के लिए, वो सब स्टडी होती है। हाँ, सीखने को बहुत कुछ भरपूर मिलेगा, आपको किसी का पेड ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करें। तो दोस्तों अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।